जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात, हमारे सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में आज हम इस चैप्टर को सॉल्यूशन करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि A/B बराबर 100/50 मान ले लेते हैं, तो इसको हम A/B या 100/50 लिख सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा काटना है, जितने से कट रहा है काट दीजिएगा। ये 2:1 आ जाएगा। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं कि हम आपके लिए 3 सूत्र लेके आए हैं। जैसे कि मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। x बराबर अंडरवुड में AB और तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए x बराबर B² A और चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए x बराबर BC/A। जैसा कि ये तो सूत्र होता है। इसके बाद हम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। लास्ट में हम चलेंगे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस की ओर और बड़ी से बड़ी संख्या लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस फर्स्ट है अपना, 1 रुपये और 1 पैसे का अनुपात ज्ञात करना। 1 रुपये और 1 पैसे का अनुपात ज्ञात करने का बोला है। तो इसमें 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे तो 1 पैसे। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि 1 अनुपात या 100:1 हो जाएगा हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न है 2:3 का विलोम ज्ञात करें। 2:3 का विलोम, हमेशा विलोम ज्ञात करने के लिए आपको मैं समझाता हूँ। A/B है। A/B ये तो अनुपात में लिखा हुआ है, अनुपात। अब आपको विलोम अनुपात ज्ञात करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गुणा AB/A। A से A कट जाएगा और अनुपात 1 गुणा AB/B। B से B कट जाएगा, तो ये हो गया विलोमानुपात, रेशियो प्रोपोर्शनल, विलोमानुपात। ठीक है। तो अब आपको ये मिल गया। B बचा है, इस इधर तो A से A कट गया, इधर B बच गया, इधर B से B कट गया, A बच गया। B/A, ये हो गया आपका विलोमानुपात। तो आपको 2:3 का विलोमानुपात ज्ञात करना है। 2:3 ये तो है आपके अनुपात। अब आपको विलोमानुपात ज्ञात करना है। विलोमानुपात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसा कि A/B का हमने किया था विलोमानुपात B/A, तो इनका B हो जाएगा। इनको A मान लो, इनको B मान लो, तो इसका हो जाएगा B/A। तो B क्या है? 3/2।
तो ये आ जाएगा अपना विलोमानुपात। जैसा कि आपने तीसरे प्रश्न में पूछा है कि 2:3:5 का विलोमानुपात ज्ञात करें। जैसा कि यहाँ देखो आपने दिया था, पिछले वाले प्रश्न में दिया था आपको 2 अनुपात ए और बी। अब की बार दे दिया आपने आपको यह ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों दे दिया। तो तीनों को ज्ञात करने के लिए कैसे कहते हैं मैं अभी यहाँ सिखाता हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तो दे दिया आपको अनुपात में, और अभी इनको हल करना है आपको। तो 1/a, अब तीनों को साथ में गुणा करवा देना है। ए बी सी अनुपात 1:ABC/b अनुपात 1:ABC/c। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। ए से ए कट रहा है, बी से बी कट रहा है, सी से सी कट रहा है। तो पीछे बचा आपके बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। तो ये आपका आ गया विलोमानुपात। तो इस तरह यहाँ भी कीजिएगा, लिख दीजिएगा आपको बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। बी का मान क्या है यहाँ, बी का मान 3 है, 3 गुणा सी का मान कितना है 5 अनुपात ए का मान क्या है 2 गुणा सी का मान क्या है 5 अनुपात ए का मान 2 गुणा बी का मान 3। तो गुणा कर दीजिएगा, 5 3 15, 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 3 6। तो आपके यहाँ आ जाएगा 15:10:6। तो ये आपका विलोमानुपात होगा। उसके बाद में चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। यदि ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी 8:9 हो तो ए अनुपात डी किसके बराबर होगा। आपको दिया है ए अनुपात बी किसके बराबर दिया है 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 5:7 और सी अनुपात डी दिया है 8:9। तो इनको हल करके आपको पूछा है कि ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात डी। अब इनको हल करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद जो कट रहा है सीधा काट दीजिएगा। जैसा कि मेरे यहाँ 3 से 9 कट रहा है, 1 और यहाँ आ गया 3, और 4 से 8 कट रहा है, 2 और 4। तो 2 और 1। चलो अब यहाँ ए इस लाइन में, तो ए और किसी में नहीं है, तो यहाँ से ए बी और सी को गुणा कर लेते हैं। ए का मान 1, बी का मान 5 और 2, 5 2 10 अनुपात डी किस लाइन में 1 में ही है, डी सी बी इस लाइन को गुणा कर देते हैं। 3 और 7 को और 1 को गुणा करने पर 3 7 21। ये आ जाएगा ए और डी का अनुपात। अब आपको पूछ लेते कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, तो भी कभी कभार पूछ भी लेते हैं। तो आपको कैसे हल करना है, तो आपको यहाँ समझना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है। तो जैसा कि आपको दे रखा है 3:4, 5:7 और 8:9। जो कट रहा है वो तो काट लीजिएगा। 1:2 और 1:3 आ गया। अब इसके बाद आपको जो लाइन दिख रही है,
जो कॉमन अक्षर आ रहा है उनको सीध में गुणा कर दीजिएगा। जैसा कि ए दूसरी किसी में नहीं है तो इन सब को गुणा करने पर ए आ जाएगा। अब दूसरा बी यहाँ है तो यहाँ से बी यहाँ तक और बी कहीं नहीं है तो यहाँ से सीधा यहाँ बी सी को गुणा करने पर बी आ जाएगा। उसके बाद में सी कहाँ है, सी एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो आपको सी और डी और सी इनको गुणा कर देना है तो यहाँ आ जाएगा सी और उसके बाद में डी सीधा डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये डी। चलिएगा फटाफट से कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेते हैं। तो आपको ए का मान तो यहाँ निकाला ही था, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 10 आ गया। दूसरा अब यहाँ करते हैं, बी कहाँ है, यहाँ है, तो ये बी का मान 4 की जगह 1 काट के निकाल लिया, 1 5 और 2 5 और 2 10 आ गया। अनुपात सी का मान क्या आएगा आप बताइएगा सब लोग, सी का मान क्या आएगा, सी का मान आएगा आपके बी और सी को गुणा करने पर बी क्या है यहाँ 1 7 और 2 कितना आ जाएगा, 7 और 2 14 ये आ गया। अब डी का मान निकालना है, डी यहाँ निकाला भी था 21, सीधा डायरेक्ट यहाँ गुणा कर देते हैं, 1 7 और 3 को 21, ये आ गया आपका 10 10 14 21। ए बी सी डी का अनुपात हल कर लिया आपने। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2420 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई है कि ए अनुपात बी 5:4 और बी अनुपात सी 9:10, तो बताइए सी को क्या मिलेगा। अब आपको एक ही क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, कैसे मैं बताता हूँ आपको, आंसर देता हूँ अभी, आप समझिएगा और आप भी सीखिएगा। अनुपात समानुपात प्रश्नावली सबसे बेस्ट प्रश्नावली है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी प्रश्नावली में से आते हैं। राजस्थान या इंडिया लेवल के कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लो, उस सब में ये क्वेश्चंस इसी तरह के ज़रूर आते हैं। ये भी क्वेश्चंस रेलवे डी ग्रुप में पिछली बार आया हुआ है, वहाँ से ही मैं पेपर से उठा के लेकर आया हूँ। तो आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, आप बताऊँ मैं, ए अनुपात बी दिया है 5:4 और बी अनुपात सी दिया है आपको 9:10। तो आपको यहाँ से कैसे सॉल्यूशन करना है मैं बताता हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, 9 को 5 से गुणा कराने पर कितना आएगा, 45। अनुपात 9 को 4 से कराने पर 36। अनुपात 10 को 4 से कराने पर 40। तो आपको ये अनुपात मिला है 45:36:40। तो अब आपको कुल अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ तो 121 आया है प्रश्न के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल योग कितना है, 2420। कुल योग कितना है, 2420। ये 2420 121 के कितने के गुणा में बैठा है, ये 120, ये 121 आपके 20 के गुणा में बैठा है। चेक कर लीजिएगा भाग देके, 2420 में 121 का भाग देंगे तो आपको
121 का भाग देंगे तो 20 उत्तर आएगा। तो यहाँ 20 के गुणा में बैठा है 20। तो अब आपको पूछा है सी के लिए क्या मिलेगा। तो आप ए और बी और सी तीनों का ही ज्ञात कीजिएगा। ए को क्या मिलेगा, ए का मान क्या है 45, 45 के गुणा में क्या बेटा है 20, गुणा करिएगा कितना आएगा बी, बी का मान क्या है 36, 36 के 20 गुणा में, ये सब गुणा में है। जैसे कि आपके यहाँ एक 20 के गुणा में बेटा है तो सबको 20 से ही गुणा कराना है। सी का मान क्या है 40, 40 को किसे गुणा करवाना है 20 से, तो मान कितना आएगा अलग अलग बताइएगा। देखो 45 का 2 से गुणा करवाना है तो 90, 90 आगे ये 0 लग गया, ये आ गया 900। 36 को 2 से गुणा करते हैं तो 72, 72 के आगे 0 720। अब 40 को 2 से गुणा करवाना है तो 80, 80 के आगे 0 लग गया 800। तो सी का मान क्या हो जाएगा 800। आपका उत्तर क्या है 800। तो आपको ये आज आपने अनुपात और समानुपात प्रश्नावली पढ़ी है। अनुपात प्रश्नावली और समानुपात प्रश्नावली ये पढ़ी है। तो इसमें आपको शुरू में बताया कि सूत्र है, उसके बाद में मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करना है और चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। क्वेश्चंस में आपको बताया था कि किस तरीके से अनुपात होता है, किस तरीके से अनुपात निकलता है। और उसके बाद में जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न थे वो भी सॉल्व किए थे। जैसे कि ये 5वां क्वेश्चन रहा, 2420 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई कि इस प्रश्न में 2 प्रश्न बने थे। ए अनुपात बी का मान 5:4 और बी अनुपात सी का मान 9:10 बताया है। तो सी को क्या मिलेगा ये पूछा है। तो आपको पहले तो पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में उनको वितरित करना है 2400 रुपये को, कितना कितना आएगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन सही हुआ है गलत हुआ है ये जोड़ के भी देख लीजिएगा यहाँ। तो यहाँ जोड़िएगा कितना आएगा, 0 का 0 आ गया, ये आ जाएगा आपका 2, 8 7 15 और 9, 15 9 आ जाएगा 24। तो आपका उत्तर करेक्ट है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके भाई को आगे बढ़ाने के लिए। आपके लिए ऐसा वीडियो हर रोज़ लेकर आएगा। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।